दोस्तों, अगर आप रेलवे में टेंडर डालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें। देखिए, जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप रेलवे में टेंडर डालने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो उस समय आप लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरे को कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना इस तरह के बहुत सारे कॉल आते हैं और मैंने उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है। जो न्यू बिगनर्स हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता और वो मिसगाइड हो जाते हैं, और उनको सही से डायरेक्शन अगर एक बार मिल जाए तो वो उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और वो सही डायरेक्शन क्या है? एक सही लोगों का गाइडेंस। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं ई प्रिक्योरमेंट कंसल्टेंट हूं। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो लोग अपना टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और उस टेंडर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करते हैं मैं लोगों की मदद करता हूं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने में, उनका डिजिटल सिग्नेचर बनाने में, उनका टेंडर को सबमिट करवाने में, और अगर कोई ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई चाहे वो सिस्टम सेटिंग्स का इशू है, चाहे वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते समय कोई इशू है, तो उस इशू से रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम आती है मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा था कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आती है। देखिए, जब सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करते हैं रेलवे में, तो पहले तो वो अपने सिस्टम पर लॉगिन नहीं कर पाते, और लॉगिन करने से ही पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। जब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम जब रेलवे में टेंडर डालते हैं तो यूजर आईडी क्रिएट होना चाहिए 100%। इसके बाद दूसरा है कि उनके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि लोगों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए टेंडर में पार्टिसिपेट करते समय और करने से पहले। देखिए, करने से पहले नंबर 1 तो आप ये देख लें कि आप जो डिजिटल सिग्नेचर परचेज कर रहे हैं वो आपका प्रॉपर है कि नहीं है। क्योंकि मेरे पास ना अभी रिसेंटली लगातार करीब 4 केस ऐसे आ चुके हैं जो विद इन 2 वीक्स। एक मेरे पास जो कॉल आया था वो तमिलनाडु से आया था। उनका क्या इशू था कि उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर, मेरे को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने मेरा जो नंबर मेरे यूट्यूब के माध्यम से लिया था। उन्होंने कहा कि आपका नंबर यूट्यूब चैनल से मिला है और ये मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? मैंने कहा 100%, हम यही काम करते हैं। मैंने उनका सिस्टम अपने यहाँ से देखा, चेक किया तो उसमें पाया गया कि पहले तो उनका सिस्टम कॉन्फ़िगर नहीं था। लॉगिन तो वो कर ही नहीं पा रहे थे, ना ही वो उस पर। और लॉगिन करने से पहले तो सबसे पहले तो ये था कि वो यूज़र आईडी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, मीन्स रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ऑनलाइन वो ही नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनका सिस्टम को कॉन्फ़िगर कराया। कॉन्फ़िगर कराने के बाद और उनका आगे जैसे ही हम डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो भी काम होता है वो डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद ही होता है। डिजिटल सिग्नेचर लगाने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं सकते। जब रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑनलाइन तो आपके पास में डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। तो डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने परचेज किया हुआ था। जैसे उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर लगाया तो वहाँ पे वो एरर आ रहा था। मैंने चेक किया तो देखा कि
उनका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इंडिविजुअल का था, और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर रेलवे में ऑर्गेनाइजेशन का चाहिए होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इनमें क्या डिफरेंस है? मैं आपके क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा। इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस ये है, इंडिविजुअल में क्या होता है कि जैसे मेरा नाम है संजय कुमार, मैं जो सिग्नेचर अपने बनाऊंगा तो बाय नेम संजय कुमार के नाम से बनेगा, इसमें मेरी कंपनी का नाम कुछ नहीं रहेगा, मैं उसको पर्सनल इंडिविजुअल के नाम से बनवाऊंगा। लेकिन हो सकता है, आपके दोनों क्वेश्चन का मैं यहाँ पे कवर करूं, हो सकता है कि मेरी जो फर्म है वो है प्रोप्राइटरशिप और उस फर्म का नाम है संजय कुमार, तो जो मैं डिजिटल सिग्नेचर परचेज करूंगा, नाम तो मेरा संजय कुमार है, फर्म का नाम भी संजय कुमार है, लेकिन मैं वहां पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करूंगा। डिजिटल सिग्नेचर बनाते समय ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनेगा, मेरी फर्म का नाम रहेगा संजय कुमार, नेम भी मेरा संजय कुमार है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपके इंडिविजुअल नेम से नहीं होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके नेम के अलावा भी हो सकती है, XYZ कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई भी एंटरप्राइजेज या कुछ भी जैसे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम से डिजिटल सिग्नेचर बना होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कि आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को ऑर्गेनाइजेशन का परचेज करें, उसके बाद आप अपने सिस्टम में वो सारी सिस्टम सेटिंग्स करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपने अगर डिजिटल सिग्नेचर परचेज कर लिया और आप अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो नहीं करने देगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि इसमें जावा होना चाहिए, जावा 32 बिट का होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्राउजर है वो ब्राउजर कौन सा होना चाहिए? अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर तो चल नहीं रहा, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलता था, अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज वो चलता है। माइक्रोसॉफ्ट एज को आपने इंटरनेट कंपेटेबल बनाना पड़ता है। इसके बाद क्रोम पे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे उसको कंपेटेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे कि जावा को इंस्टॉल करना है तो 32 बिट का जावा इंस्टॉल होना चाहिए। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमें वो प्रॉपर एक जावा की कैसे सेटिंग करते हैं, किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, वो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम एक ऐसी वीडियो बना देंगे जिसमें कि वो पूरा डेमो आपको दिख जाएगा। तो आपको इस वीडियो को मैं अगर समाप्त करूं तो आपको टेंडर डालने से पहले IREPS की वेबसाइट पर रेलवे में क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर आपको परचेज करना है ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहली बात। इसके बाद आपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद करना है। सेम इसी तरह के इशू रिसेंटली एक मुंबई से आया था, मुंबई से उन्होंने भी ऐसे ही डिजिटल सिग्नेचर उनका था इंडिविजुअल, और वो कहते हैं कि नहीं सर हमने तो कंपनी का बनवाया है, लेकिन जब मैंने देखा तो वो पाया गया इंडिविजुअल। एक अभी रिसेंटली पुणे से था, पुणे वहाँ भी सेम प्रॉब्लम, एक अभी और एक और था कहीं, मतलब लगभग 4 ये इश्यू जो थे एक 2 वीक्स के अंदर अंदर ये इस तरह के इश्यू आए। तो मैं सब लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए अननेसेसरी क्यों डबल खर्च करते हैं। पहले आपने इंडिविजुअल बनवा लिया, उसके बाद फिर आप दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन का बनवाएंगे, तो पहले ये एंश्योर कर लें कि हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो ऑर्गेनाइजेशन का है या नहीं है। और वो कैसे देखते हैं, वो आप क्या करेंगे, उसको जैसे ही प्लगइन करेंगे, प्लगइन करने के लिए ध्यान रखिए उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता, बिना ड्राइवर के वो दिखेगा नहीं आपको। नीचे बॉटम में राइट साइड पे दिखेगा एक
आइकन बना रहेगा, उस पर क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स में आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक सिग्नेचर दिखता है, आपका नाम दिखेगा उसमें, और उस पर जैसे माउस रखते हैं तो वहाँ पे वो, और टॉप में देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहेगा, पर्सनल के लिए पर्सनल लिखा रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का नाम रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।